हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी ऑन डब्ल्यूआईपीओ। डब्ल्यूआईपीओ में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे दूंगी। वहाँ पर मैंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, कुछ बेसिक्स बताए हैं, दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स बताए हैं, जैसे मैड्रिड सिस्टम हो गया या हेग सिस्टम हो गया। मैंने वहाँ पर इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस बताए हैं जो डब्ल्यूआईपीओ से रिलेटेड है। तो पहले आप वो वाला वीडियो देखोगे ना, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब बटन। थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बर्नी कन्वेंशन पर, जो 1886 में हुआ था। ठीक है, बर्नी कन्वेंशन नाउ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। तो इसका पहले एडमिनिस्ट्रेशन जब 1886 से लेकर 1970 तक इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता था कौन? बिरपी। लेकिन अब जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो कौन है? डब्ल्यूआईपीओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ या यूएनटीपी। ठीक है, तो अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो है डब्ल्यूआईपीओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यूआईपीओ। ठीक है, इससे पहले 1886 से लेकर 1970 तक इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता था बिरपी, लेकिन अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है डब्ल्यूआईपीओ। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, मैड्रिड प्रोटोकॉल्स डील्स विद इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट। तो हमने दो सिस्टम पढ़े थे, मैड्रिड सिस्टम और हेग सिस्टम। जो हेग सिस्टम होता है ना, वो तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड है, जबकि मैड्रिड सिस्टम जो है वो ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। जैसे मान लो आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा? मैड्रिड प्रोटोकॉल। तो मैड्रिड प्रोटोकॉल डील्स विद द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूआईपीओ। डब्ल्यूआईपीओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी अकोंजो इवियाला, डैरेन टैंक, एंटोनियो गुटेरेस, टेड्रोस एडनॉम गिब्रियोसुस। ठीक है, तो डब्ल्यूआईपीओ के डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंक। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आपको याद रखना है। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको जीके में पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है, एंटोनियो गुटेरेस को। ठीक है, ये कौन है? ये सेक्रेटरी जनरल है। तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। यूएन की सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो ये एक लेडी है शायद, वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल है यूएन की। तो यूएन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूआईपी यूएन का ही एक वो है, एजेंसी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ यूएन। तो यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएस, पेरिस फ्रांस, वॉशिंगटन यूएस। तो ये सब क्या है? कंट्रीज हैं। तो यूएन में जो एन है, एन से आप ये देख सकते हो कि न्यूयॉर्क, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में। ठीक है, यदि हम डब्ल्यूआईपीओ के हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो डब्ल्यूआईपीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो, आपको ये याद रखना है कि डब्ल्यू से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मोस्टली उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जेनेवा में। ठीक है, जैसे डब्ल्यूआईपीओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। डब्ल्यूएचओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, तो एक बार हम यूनाइटेड नेशन के बारे में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमें यूएन पे मिल चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कितने ऑर्गन है? 6 टोटल ऑर्गन है। यूएन को फॉर्म किया गया था 1945 को। यूएन में कितने मेंबर हैं? 193 कंट्री। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक चीज़ कि इंडिया भी इसका पार्ट है, और इंडिया ने इसको साइन कब किया था? 1945 को। इसका मतलब जब यूएन फॉर्म हुआ था, इंडिया ने इसको सभी साइन कर लिया था। तो इंडिया यूएन का क्या है? फाउंडिंग मेंबर, ये आपको याद रखना है। लेकिन इंडिया डब्ल्यूआईपीओ का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, उसने उसको लेट ज्वाइन किया था। कब? 1975 में। लेकिन इंडिया ने यूएन को ज्वाइन कर लिया था उसके फाउंडेशन डे पर ही, जब उसको फॉर्मेशन हुआ था तब। कब? 1945 को। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, यूएन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे जनरल असेंबली इसका एक ऑर्गन है जिसमें 193 मेंबर हैं, एक कंट्री का एक वोट है। सिक्योरिटी काउंसिल एक इसका ऑर्गन है, इसमें 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिसके पास 2 ईयर्स का ही टर्म होता है। ठीक है, तो इंडिया शायद इसका अभी पार्ट चल रहा है। 3rd इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है। 4th यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक पार्ट, इसका भी एक पार्ट है। सेक्रेटरी जनरल शायद इसकी एक ऑर्गन है। इसके अलावा एक ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है, वो भी इसका एक ऑर्गन होता है। ठीक है, लेकिन ये इसका ऑर्गन नहीं है, ये सिर्फ इसके पार्ट है। पीस कीपिंग फोर्स इसका पार्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका पार्ट है, लेकिन ये सब क्या है? इसके ऑर्गन है। ठीक है,
तो इसके 6 ऑर्गन के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, प्लस यहाँ पर थोड़ी डिटेल भी दे रखी है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है WIPO फॉर्म्ड फ्रॉम विच कन्वेंशन। तो WIPO किस कन्वेंशन से फॉर्म हुआ था? देखो इसकी ये सारे कन्वेंशन WIPO से रिलेटेड है। पेरिस कन्वेंशन 1883 में आया था, बर्ने कन्वेंशन 1886 में आया था, और इन दोनों कन्वेंशन को WIPO क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू होता है? WIPO के थ्रू। लेकिन WIPO का जो फॉर्मेशन हुआ था ना, वो फॉर्मेशन हुआ था WIPO कन्वेंशन से ही। कब हुआ था? 14 जुलाई 1967 को, ठीक है। सो WIPO का फॉर्मेशन हुआ था WIPO कन्वेंशन से 14 जुलाई 1967 को, ठीक है। तो क्वेश्चन है थीम ऑफ WIPO डे 26 अप्रैल 2023 इज। सो WIPO का डे है, ये आपको याद रखना है, 26 अप्रैल होता है, ठीक है। और 26 अप्रैल 2023 को जब WIPO का डे बना था तब उसकी थीम क्या थी, ठीक है। सो क्या थी? वुमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग इनोवेशन इन इंडिया, IP इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, वन अर्थ वन IP वन नेशन, नेशन नीड मोर इनोवेशन टू एक्सेलरेट क्रिएशन, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। इसकी थीम थी वुमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। क्वेश्चन है इंडिया रैंक इन GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 इज। सो इंडिया की रैंक क्या थी GII 2022 में? 40, ठीक है। सो 2015 में जब GII निकला था तब इंडिया की रैंक थी 81, लेकिन 2022 में इंडिया की रैंक थी 40, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। इस GII इंडेक्स को कौन कौन पब्लिश करता है? क्योंकि ये ग्लोबली इंडेक्स है, तो इसको एक तो WIPO इसको पब्लिश करता है, इसके साथ होते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और एक इंसीड, ये तीनों मिलकर GII इंडेक्स निकालते हैं, और इसमें इंडिया की रैंक थी 40, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री फाइल्ड मैक्सिमम इंटरनेशनल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। सो हमें पता है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड कौन सा सिस्टम है? हेग सिस्टम, ठीक है। इस हेग सिस्टम में ये है कि आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड पेटेंट करवाना चाहते हैं तो सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो आपको अलग अलग हर कंट्री में एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करो, और यदि आपको पेटेंट मिलना है तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में पेटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सिस्टम है वो है हेग सिस्टम। तो इसके लिए सबसे मैक्सिमम कौन सी कंट्री फाइल करती है? जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी सबसे ज़्यादा फाइल करती है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, ठीक है। एक क्वेश्चन है, विच कंट्री फाइल्ड मैक्सिमम इंटरनेशनल एप्लीकेशन इन ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो सिस्टम है या प्रोटोकॉल है उसका नाम है मैड्रिड, ठीक है। तो मैड्रिड सिस्टम ये कहता है कि यदि आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आपको कौन सा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा? मैड्रिड सिस्टम। तो इसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो फाइल करता है वो है USA, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो मैंने बेसिक्स पढ़ाई थी ना आपको, तो मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थ्योरीज नहीं बताई थी आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी किसकी रिलेटेड है? IP से रिलेटेड है। 6 IP थ्योरी है। यूटिलिटी होती है ना, वैसे यूटिलिटेरियन थ्योरी, पर्सनैलिटी थ्योरी, लेबर थ्योरी, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, शुम्पेटेरियन थ्योरी, सोशो इकोनॉमिक थ्योरी। तो ये 6 थ्योरी है जो कि IP से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो आपको थ्योरी दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सी थ्योरी है वो IP से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्योरी कौन सी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, असाइनमेंट ऑफ IP राइट्स मीन ट्रांसफर ऑफ IP राइट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ IP राइट, सेल ऑफ IP राइट्स, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जब मैंने आपको पेटेंट एक्ट 1970 पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि पेटेंटी को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन 48, 63, 70 एंड 104, ठीक है। तो सेक्शन 48 बोलता है यूज़ ऑफ पेटेंट से रिलेटेड, सेक्शन 63 बोलता है सरेंडर से रिलेटेड, कि पेटेंटी को राइट होते हैं कि वो अपने पेटेंट को सरेंडर कर सकते हैं। सेक्शन 70 जहाँ पेटेंट को राइट्स होते हैं कि वो अपने पेटेंट को असाइन कर सकते हैं। तो असाइनमेंट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? 70। और 104 ये है कि आप जुडिक्शन ले सकते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेटेंट को किसी ने इन्फ्रिज कर लिया है तो जुडिक्शन भी प्रोवाइड किया गया है पेटेंटी को। तो सेक्शन 104 भी किसका है? पेटेंटी के राइट्स है, ठीक है।
असाइनमेंट से रिलेटेड जो राइट्स है पेटेंटी को, वो किस में आते हैं, सेक्शन 70 में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। असाइनमेंट क्या मतलब, ट्रांसफ़र करना, उसको कंप्लीट ट्रांसफ़र करना या अपने आईपी राइट को सेल करना, ये सब असाइनमेंट में आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो WIPO इज एन एक्रोनिम इज, तो WIPO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्डर, वर्ल्ड इंडो पाक ऑर्डर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो W जो है वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है WIPO। ठीक है, तो W इज से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो WIPO का आंसर क्या होगा, C। ठीक है, क्वेश्चन है WIPO इज अ पार्ट ऑफ UN जनरल असेंबली, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता होगा कि WIPO UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो करेक्ट आंसर होगा C। और कब बना था ये, 1974 को UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया था WIPO। ठीक है, सो अभी हमने देखा हु पब्लिश GII इंडेक्स। GII इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब बटन। थैंक यू।